जो होम हॉस्पिटल है, वो तो हॉस्पिटल मालिक वो डॉक्टर नेहा है। नेहा को गिरफ्तार करना है और नेहा को गिरफ्तार इसलिए करना है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, वो हमसे शादी करने से इनकार कर रही है, इसलिए उसको गिरफ्तार करना है। और गिरफ्तार करने के लिए तुम नहीं जाओगे, गिरफ्तार करने के लिए उस वो जो इंस्पेक्टर करण आया है अपने वहां नया, उसको भेजो। और उसके ऊपर इल्जाम क्या होगा, उसके हॉस्पिटल में गांजा, भांग, अफीम, चर्स, मदक, हेरोइन और कुछ नाजायज असलहे हमने रखवा दिया है। और एक दो लड़कियां वहां पर भिजवा दिया है, वो वहां पर नंगे वस्त्र में तुमको मिलेंगी और उनको गिरफ्तार करना है। और ये कहना है कि यहाँ पर जिस्म का भी नाजायज धंधा होता है। अच्छा। हाँ, करणवा को हम उसकी नजर से गिराना चाहते हैं और हम नेहा की नजर में हीरो बनना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। यानी कि तुम उसकी नजरों में हीरो बन जाओगे, वो विलन बन जाएगा। हाँ। वो तुमसे प्यार करना शुरू कर देगी, तुमसे शादी कर लोगे, कर लेंगे। और करण साला ऐसे ही रह जाएगा। हाँ। तो हम क्या करेंगे, हम लटकते रह जाएंगे। नहीं, लटकते नहीं रह जाओगे, परेशान मत हो। क्या तुमको चाहिए? पैसा, काम हो चाहे जैसा, ये तो है। 5 लाख रुपया दे दूंगा, पूरा 5 लाख, 2 लाख तुमको भी दे दूंगा। देखिए ठाकुर साहब, पैसे की बात नहीं है। बात यह है, उसी नर्सिंग होम में एक शीला नाम की है नर्स, उस पे हमला दिलाया। अच्छा। यानी शीला से प्यार करते हो? हाल जो तुम्हारा वही हाल हमारा है। अच्छा अच्छा। शीला डरते डरते कहीं ऐसा ना हो कि तुम पागल ना हो जाओ, और शीला का कर तुम कुछ नहीं पाओगे। चुप साला भर्रमाए, कहाँ खबर को पहुंचा दो, कौन साहब है? कौन है तुम्हारा? वो खाली कि तुम्हारा फूफा? एक बात सुन ले, इधर सुन। अगर ये बात तुमने करण को बता दिया या ये बात किसी बड़े अफसर को बता दिया तो ये खाकी जो वर्दी पहन रखे हो, इसका कलर खाकी नहीं एकदम लाल होगा। पूरी वर्दी खुनिया जाएगी। इतना धुरूंगा मैं तुमको, साले उल्लू पट्टे। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, हमने गांजा, भांग, अफीम रखवाने का सब काम कर दिया है। ये सब काम हो गया है। तो समझ लो काम जल्दी चलने की। आप बहुत जल्दी इंस्पेक्टर करण को चार्ज दो और नेहा को गिरफ्तार करवाओ। ओके राइट। हाँ ठीक है। हरामजादी नेहा, तू क्या समझती है कि ठाकुर गजराज सिंह हार मान जाएगा? ठाकुर गजराज सिंह ने कभी हार माना है और ना हार मानेगा। मैं तुझसे शादी करके रहूंगा, इसके लिए चाहे लाशों के ढेर लगा। शीला देवी, हाँ मरीज बहुत कमा रहे हैं। सही कह रहे हो, आजकल बोहनी भी नहीं हो रही। अरे चलो एक मरीज आएगा, जान का लेके जा, सिलेंडर के लगा पीछे। भैया भबू का लिए घूम रहे हो? है ये हमरा माल है। हमरा माल हो? ये क्या होता है रे? इससे हम प्यार करते हैं। तो ऐसे बोलो, हमरा प्यार है तो मतलब माल हो। अल्लाह ताला लगा हुआ। सुन, 5 मिनट में 5 लाख का फायदा है तुम्हारा। 5 लाख हो कैसे? नेहा डॉक्टर जो उनको फंसाना है, सामान हम देंगे, चर्स, गांजा, फिर मदक, हेरोइन, कुछ असलहा उसमें रख देना, ठीक है? पुलिस आए तो पुलिस से कहना ये यही धंधा यहाँ होता है, इलाज भी होते हैं मरीजों के, ये भी होता है, कोई शक नहीं करता है, 1-2 साल से हो रहा है, जितना मुंह से निकल जाए। और एक और काम करना है, मतलब नियत छूटना नहीं चाहिए। रुपया 10 के 15 लाख ले लियो तुम, ना तुम्हारे जिस्म पर एक कपड़ा रहना चाहिए और ना इसके जिस्म पर। एक कमरे में बंद हो जाना, जब पुलिस आए दरवाजा खोलेगी तो कहेगी ये क्या हो रहा है? कहो बाहर से लड़के आते हैं, यही काम होता है। हम फंस गए, सब बाकी लोग भाग गए, ठीक है? ये तुमको काम करना है। लेकिन एक बात भैया है, जब कमरा में दोनों जने हैं, हमारे बदन पर कपड़ा दोनों जो ना हुई, तब आगे फूस जब यार तेरे गट्ठा हुई तो भैया बरी तो है। सुनो भैया, आप जो बता रहे हो वो मुझसे नहीं होगा। नहीं, 3000 रुपया महीना। बात रुपये की नहीं होती है, वो हमें अपने बहन से ज्यादा मुझे मानती हैं। अरे हम उनके साथ गाड़ नहीं कर सकते। ये दुनिया अपने फायदे के लिए है, ठीक है? और 3000 5 लाख एकदम मिलेंगे। नया जेल चले जाएगी, तुमको हॉस्टल का मालिक बना दिया जाएगा, तुम्हें अच्छे किसी हमारे जैसे इंसान से तुम्हारी शादी हो जाएगी। मतलब ये मुंह देखो साले बहुत पहले, ठीक है? ये काम कर डालो, ठीक है चलो चलो यार। ठीक है, हम तो यार ना निकला कि बलबीर गजराज ने करवाया है, ठीक है? समझ जाओ, हमारा काम हो गया है ना का,
जैसे मुर्गी का हम मुर्गा रपटा तो वैसे कमरा भर रपटाई बाओ। ओ कैलाश शर्मा इंस्पेक्टर करण को बुलवा। बुला रहा। जय हिंद। इंस्पेक्टर करण सर, आपने मुझे बुलाया। बहुत ही गड़बड़ काम हो रहा है। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ रहा है? जरूरी काम जिसलिए मैंने तुमको बुलाया जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ सर। और बुलाया तुम्हें सोचना एक बात, बुलाया तुम्हें और सोचना एक पाकर और गिरफ्तार करिए मुजरिम को जाकर गिरफ्तार। हॉस्पिटल के नाम पर घंटा जिस्म का हो रहा और गांव वालों का वहां चैनो अमन सब छिन रहा। और अभी डाल दो हम करीब उसको जाकर, अभी डाल और करूंगा गिरफ्तार मुलजिम को जाकर। हाँ, आखिर किस हॉस्पिटल में जिस्म का? इस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, उस हॉस्पिटल का नाम भी बताऊंगा, उस डॉक्टर को भी बताऊंगा। अगतपुर गांव में और हॉस्पिटल एक है, अगतपुर हॉस्पिटल एक है, डॉक्टर नेहा जिसका सुनो नाम है, ग्राहकों का बुलाती वो और चिकित्सालय में जिस्म का धंधा करती शरेआम है। तो नेहा को जानता हूँ मैं अच्छी तरह, नेहा को जानता हूँ मैं अच्छी तरह। इतनी अश्लील हरकत करेगी नहीं, ये खबर झूठी है और आपको जो मिली देता दिल मेरा बिल्कुल गवाही। नेहा ऐसी गंदी हरकत करेगी क्योंकि नेहा जो है मेरे साथ में कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, वो ऐसी लड़की नहीं है सर। यू देखिए डॉक्टर ओ करण, वो हो या ना हो, लेकिन ऊपर से आदेश है कि वहां पर दबिश डालो, वहां छानबीन करो। अगर हम लोग नहीं जानते हैं, अगर हम नहीं जाते हैं, अगर वहां से कोई तहकीकात करने के दूसरा अधिकारी पहुंच गया तो जवाब देना हम लोगों को पड़ जाएगा। सर मैं जानता हूं कि हमारी नौकरी जा सकती है ना, लेकिन ठीक है सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस हॉस्पिटल की तलाशी लूं, चलो वहां चल के देखते हैं। अगर आप भी चलेंगे होगी तो कोई बात नहीं है, तो ठीक है। अगर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ओम प्रकाश शर्मा, हाँ चलने पे मालूम होगा। और ओम प्रकाश शर्मा तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। हाँ तो ठीक है, गाड़ी तैयार करो, हम चलने के लिए तैयार हैं। लेट्स गो। कब
देखने मैंने कहा था, और अगर तुम बता देते कि तुम आ गए तो मैं मुलाकात करने खुद आती थी। लेकिन हम तुम्हारी मुलाकात के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हारे हॉस्टल की तलाशी लेने के लिए आए हैं। करण, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ हॉस्टल में कोई ऐसा नाजायज काम नहीं होता जो आप तलाशी की बात कर रहे हो। करण, देखो, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे हॉस्टल में चरस, गांजा, अफीम, मदक, हीरोइन और असलहे यहाँ से सप्लाई होते हैं और यहाँ तक जिस्म का धंधा भी होता है। करण, इतनी अश्लील हरकत लगाने से पहले कम से कम एक बार सोच लिया होता। क्या कह रहे हो तुम? मैं जानता हूँ कि इतनी अश्लील हरकत तुम नहीं करोगी नेहा, लेकिन ओम प्रकाश शर्मा, करण, मैं जानता हूँ तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे, लेकिन मुझे ऊपर से आदेश मिला है कि तुम्हारे हॉस्टल की तलाशी ली जाए। हम फर्ज के आगे मजबूर हैं। करण, अगर तुम तसल्ली ही चाहते हो तो ठीक है। जब मैं जानती हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में कोई ऐसा नाजायज काम नहीं होता तो आप शौक से तलाशी कराइए। ओम प्रकाश शर्मा, बबलू शुक्ला, हॉस्टल की तलाशी ली जाए। हाँ, हमें तो ऐसा लगता है यहाँ कुछ नहीं होगा। चंपक, अरे शीला, शर्म नहीं आई? नारा खोल कर घूम रही हो। चंपकलाल, ये सब क्या हो रहा है? आगे बढ़, बढ़, बढ़। क्या नाम है तेरा? चंपकलाल। चंपकलाल, बात। रास्ते में मालूम चलेगा। ओम प्रकाश शर्मा, इस हॉस्टल, इस कमरे की तलाशी लिया है? करण, ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बैग किसका है? मेरे ऑफिस में कैसे है? यू शट अप! ये बैग किसका है ये हमें बताना पड़ेगा। करण, ये बैग मेरा नहीं है। ये तुम्हारा नहीं तो क्या हम लेकर आए हैं? ये क्या है? ओफो, ये क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। करण, हे भगवान। और बोलो। इसमें क्या है? वो चरस, गांजा, अफीम। ये करण मेरा बैग नहीं है। ये तुम्हारा बैग नहीं है तो क्या हम लोग लेकर आए हैं? मेरा यकीन करो करण। बस नेहा, बस, और कुछ मैं सुनना नहीं चाहता। अबे आगे बढ़। हाँ, क्या नाम बताया? चंपकलाल। चंपकलाल। गंदा काम यहाँ से कब से होता है? 1 साल से। 1 साल से। और यहाँ कौन आता जाता है? देश विदेशों से लड़कियां बुलाई जाती हैं और लड़के आते हैं। 4-5 जने वह भाग गए, हम फंसे गए साहब। देश विदेश से लड़कियां बुलवाई जाती हैं, लेकिन बुलाने वाला कौन है? You shut up! अरे मैंने क्या सोचा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार किया था, लेकिन नेहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी गंदी लड़की निकलोगी, क्योंकि पैसों के खातिर अपना जमीन बेच दोगी। मैंने कभी सोचा नहीं था। और जिसकी उम्मीद और तुमसे नहीं थी मुझे, जिसकी उम्मीद तुमसे नहीं थी मुझे, काम करती हो ऐसा खिलौना यहाँ। अभी तक तो सफाई थी तुम दे रही, और बोलिए अब सफाई गई वो कहाँ? अभी तक तो बहुत सफाई दे रही थी नेहा, लेकिन चरस, गांजा, अफीम, मदक, हीरोइन और असलहे यहाँ बरामद हुए और जिस्म का धंधा भी होता है। मुझको कुछ इसके बारे में मालूम नहीं, मुझको कुछ। इसके बारे में कुछ मुझको मालूम नहीं। साथ मेरे साजिश रचाई गई, मेरा करिए यकीन अपने दिल में जरा। झूठे इल्जाम में मैं फंसाई गई। कैसे कर लूं और यकीन है तेरी बात पर, कैसे कर लूं? कैसे कर लूं यकीन है तेरी बात पर, और बाप का नाम करते क्यों बदनाम हो? चरस, गांजा, अफीम भी बरामद हुआ और जिस्म का धंधा करती सर।
बदनाम किया है। नहीं करण, मैं निर्दोष हूँ, मेरा यकीन करो सर, मेरा यकीन करो। मैंने अभी भी अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती हो? अब जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना। ओम प्रकाश शर्मा, डाल दो हथकड़ी और ले चलो नेहा को। अरे आप यकीन करो मेरी बातों पर, मैं निर्दोष कुछ नहीं जानती। मैं शर्म आना चाहिए तुमको, एक पढ़ी लिखी हो गए। आखिर मेरी बातों पर कोई यकीन क्यों नहीं करता? करण, यकीन कोई करे या ना करे, तुम तो यकीन कीजिए। यकीन कोई करे या ना। यकीन कोई करे या ना करे, तुम तो यकीन कीजिए कि मैं निर्दोष हूँ, मुझको नहीं ऐसी सजा दीजिए कि मैं निर्दोष हूँ। इसमें साजिश किसी की है, फंसाया जान कर मुझको। इसमें साजिश किसी की है, फंसाया जान कर मुझको। मैं निर्दोष हूँ, मुझको नहीं ऐसी सजा दीजिए। मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रचाया है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया गया है। ये सब कौन कर रहा मैं नहीं जानती। ये चंपकलाल, मेरे हॉस्पिटल का कमांडर, ये शीला, ये मेरे हॉस्पिटल की नर्स है। और इन लोगों को मैं भाई बहन की तरह से मानती थी, लेकिन ये लोग पैसों के बलबूते बिक जाएंगे। कैसे बिक जाएंगे? ये सब अपनी इज्जत नहीं संभाल सके। देखो सर, नेहा के आंखों में आंसू देखकर यह लग रहा है कि नेहा को फंसाया जा रहा है। किसी की चाल है, किसी का षड्यंत्र रचाया हुआ है। नेहा को फंसाया जा रहा है सर। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? महिला पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। हम वादा करते हैं, आज तक मैंने तुम्हारी मदद किया और आज भी मदद करूंगा। मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे यकीन रखो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस केस की तहकीकात मैं करूंगा और उस हद तक जाऊंगा। मैं निर्दोष साबित करके रहूंगा अगर तुम निर्दोष हो। अगर निर्दोष हो नेहा, जरा दिल में सब्र कीजिए। अगर निर्दोष हो नेहा, जरा दिल में सब्र कीजिए और सजा होने न दूंगा मैं तुझे, मुझ पर यकीन कीजिए। चलना होगा संग मेरे, सजा होने न दूं तुझको, चैन की सांस तो लीजिए। हाँ नेहा, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। बस मुझ पे भरोसा करो। लेकिन इस वक्त मैं फर्ज के आगे मजबूर हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। मैं तुम्हारे फर्ज के बीच में कभी नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारे साथ थाने चल रही हूँ। ओम प्रकाश शर्मा, नेहा को ले चलो और बबलू शुक्ला, इन दोनों को भी ले चलो थाने को। और इस हॉस्पिटल को लॉक कर दो, ताला लगा दो।